आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज से संसद का मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है, आज से। और ये मानसून सत्र हम सब के लिए, भारत के आम नागरिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मानसून सत्र में भारत सरकार ने 31 बिलों को पास करने का प्रस्ताव रखा है। तो मैं और एक आम जनता होने के नाते और एक किसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, बल्कि एक सिंसियर सिटीज़न ऑफ इंडिया होने के नाते अपने सभी विपक्षी दलों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस बार आप सरकार का सहयोग कीजिए और कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल इस मानसून सत्र में सरकार पेश करेगी, उन पर आप सर्वसम्मति से उनको पास कराने के लिए सरकार का सहयोग कीजिए। उनमें से एक बिल है, क्योंकि हम सब युवा हैं और युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो इस सेशन में आएगा, सरकार टेबल पे रखेगी, वो है डाटा प्रोटेक्शन बिल। आज जिस तरह से सोशल मीडिया और बाकी प्लेटफॉर्म्स की मनमानी चल रही है, उसके रिगर्स में आपका डाटा सेव नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशंस लीक की जाती है, ना कि नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो ड्राफ्टिंग की है डाटा प्रोटेक्शन बिल की, क्योंकि मैंने उस डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट पढ़ा तो बहुत अच्छे प्रोविज़न्स हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को कम से कम इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में देश की सरकार का सहयोग करना चाहिए और इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। उसके अलावा नई शिक्षा नीति, जिसका ड्राफ्ट ऑलरेडी पिछले साल तैयार हो चुका था, लेकिन पिछले दोनों सत्र संसद के विपक्षी दलों की वजह से, विपक्षी दलों की जो अराजकता है उसकी वजह से बिना कामकाज के ठप हो गए थे। तो वो फिर से इस बार आएगा नई शिक्षा नीति का बिल। और नई शिक्षा नीति जिसमें कई कोर्सेज़ को सॉर्ट किया गया है, ग्रेजुएशन को कुछ कोर्सेज़ में 4 साल का किया गया है, और जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनको प्राइमरी स्तर पर अपनाने की छूट दी गई है। तो मुझे लगता है नई शिक्षा नीति भी बहुत ज़रूरी है। एमफिल अब ज़रूरी नहीं होगा पीएचडी करने के लिए। तो ये नई शिक्षा नीति भी एक बहुत ही अभूतपूर्व कदम होगा देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं विपक्षी दलों से, जितनी भी ये अराजक पार्टियां हैं जिनका कोई काम नहीं है सिर्फ हल्ला मचाने के अलावा, संसद में तोड़ फोड़ हल्ला मचाना, वेल में आ जाना, उन सब से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि प्लीज़ इन सब बिलों को पास होने दीजिए। चाहे वो एनडीआरएफ से रिलेटेड एक बिल हो, देश में बाढ़ और सिंचाई से रिलेटेड जो आपदाएं हैं उनके लिए 2 बिल सरकार ला रही है। तो ये 31 में से करीब करीब मैंने 25 बिल देखे हैं जो आम नागरिकों से जुड़े हुए हैं भारत के, और भारत के नागरिकों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी बात यह है कि लोकसभा के 1 मिनट का खर्चा 3 लाख रुपए होता है। तो ये जितने भी विपक्षी दल हैं जो संसद में आते हैं और हल्ला मचाते हैं और संसद की कार्यवाही को ठप करते हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये देश के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद मत कीजिए। ये आपके पिताजी का पैसा नहीं है। जो संसद 10-15 दिन चल नहीं पाती, आप लोग दिल्ली आते हैं देश के कोने कोने से, और ये आपके रख रखाव, सुविधा और सारे भत्ते मिला के और संसद की कार्यवाही का खर्चा मिला के जो 1 करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये देश की आम जनता के हैं। तो प्लीज़ आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे को ख़राब ना करें। देश की सभी विपक्षी दलों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सर्वसम्मति से बैठें, चाहे भले एक दलीय बैठक बुला ली जाए सरकार के द्वारा, लेकिन आप इन सब पे चर्चा करें और इन सब को सर्वसम्मति से पास कराएं, क्योंकि पिछले 2 से 3 सत्र आप लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से ख़राब हुए और देश की आम जनता का, देश के टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए ऐसे ही फूंक दिया गया, जो कि बहुत बुरा लगता है। एक सिंसियर सिटीज़न होने के नाते, न कि कोई कार्यकर्ता होने के नाते, मैं अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप सब लोग चलने दें, और सरकार को भी चाहिए कि वो सबकी सुने और सबको साथ लेके चले। भले ही सर्वदलीय बैठक बुला ली जाए किसी भी बिल को पास करने से पहले, लेकिन देश के अंदर सुचारू रूप से, देश की संसद के अंदर सुचारू रूप से काम चले, देश आगे बढ़े, नए बिल आएँ। और जो कुछ पुराने बिलों को भी मैं पढ़ रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, तो कुछ पुराने बिलों को भी ख़त्म करने का प्रावधान लाया जा रहा है एक नए बिल में, तो उसमें भी विपक्षी दल सहयोग करें। देखिए, देश आगे बढ़ेगा तो सब कामयाब होंगे। ये बार बार हल्ला मचाने से, संसद में तोड़ फोड़ करने से, उल्टे सीधे नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक है, ये सब जानती है। आपको 2024 में इन सब का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक बार अपील करता हूँ कि संसद का जो आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसमें सभी विपक्षी दल अपना सहयोग करें और देश को आगे बढ़ाने में सरकार का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।